Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। आज हम लोग एक मॉडरेट लेवल की पजल सॉल्व करेंगे। आप इस पजल को मॉडरेट भी कह सकते हो, हाई लेवल की पजल भी कह सकते हो। तो इस टाइप की पजल्स डेफिनेटली आपको मेंस में ही देखने को मिलेंगी और इस टाइप की पजल्स को कितने समय में आपको सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए फिर, आई होप अभी तक आपने क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन शो कर रही हूँ। ये रहा क्वेश्चन हिंदी में। इस क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होगा हिंदी में, तो इसको मैं कुछ लाइन्स जो है इसको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगी क्योंकि एक स्क्रीन में ये आ नहीं रहा था। ये रहा पहला पार्ट इसका, और इसका दूसरा पार्ट थोड़ा सा मतलब कुछ लाइन जो है वो नीचे रह गई थी। ये रहा इसका दूसरा पार्ट। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए और देखिए कि किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हो, क्या अप्रोच यूज कर रहे हो और फिर इसको किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए वो आप एक बार मेरी वीडियो देख करके उसकी अप्रोच को थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सटीक समय है वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आई होप अभी तक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर खुद से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम लोग चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है देयर आर 15 पर्सन्स, 15 लोग हैं, ABCDE PQRST एंड VW X Y और Z, 15 लोग हैं। इन विच 5 कपल हु हैव ओनली 1 चाइल्ड, जिसमें से कि 5 कपल्स हैं और सबके एक एक बच्चे हैं। ओके, और चाइल्ड्स कौन कौन से हैं? VW X Y Z क्या है? चाइल्ड्स है, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। मतलब जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। और इनकी एज भी दी गई है, क्या क्या दी गई है? 3, 6, 7, 8 और 10। इन सभी की जो है कि एज भी दी गई है, जिसको मैंने नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, B इज अ मेल मेंबर एंड डज नॉट मैरिड टू P। अच्छा देखिए, अब हम लोग इसको थोड़ा सा यहाँ पे मेल और फीमेल का एक वो बना देते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, B एक मेल मेंबर है, B इज अ मेल मेंबर एंड डज नॉट मैरिड टू P। तो देखिए B मेल मेंबर है और लेकिन इसकी शादी P से नहीं हुई है, यहीं पे क्रॉस करके लिख दीजिए। आगे चलते हैं। D's चाइल्ड इज W। अब यही सामने पे एक चाइल्ड का भी आप बना लीजिए प्रोफोर्मा, ठीक है। अच्छा क्या लिखा हुआ है, D's चाइल्ड इज W whose mother is not R। D का जो चाइल्ड है वो W है, लेकिन इसकी जो मम्मी है वो R नहीं है, ठीक है। मतलब D और W हमेशा साथ में आएंगे, लेकिन इनके साथ R नहीं आएगा। यही तो है कि D W जो होंगे वो एक ही क्रम में आएंगे, एक ही लाइन में आएंगे, एक ही परिवार के सदस्य होंगे, लेकिन इनके साथ R नहीं आएगी। whose mother is not R, ठीक है। Q इज मदर ऑफ Y। Q जो है वो मदर है Y की। अच्छा, Q Y की मदर है, तो Q मदर है किसकी? Y की। अच्छा देखिए Q यहाँ पर भी हो सकती है, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया, मुझे इसको यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, मुझे इसको अलग से लिखना चाहिए था कि Y की जो मदर होगी वो होगी Q, ठीक है। Y की मदर होगी Q। अच्छा, R एक तरह से यहाँ पर बोला है कि R एक तरह से फीमेल R को डिनोट किया गया है। मैं अभी लिख ले रही हूँ, इसको मैं फीमेल मान नहीं रही हूँ, लेकिन अभी थोड़ा सा एक हिंट के तौर पे लिख ले रही हूँ कि R फीमेल भी हो सकती है। अच्छा, Q इज मदर ऑफ Y एंड इज नॉट मैरिड टू A हु इज अ मेल। लेकिन ये जो है A से मैरिड नहीं किया और A क्या है? एक मेल है, जो कि यहाँ पे एकदम क्लियर दिया हुआ है कि A एक मेल है। ओके, नीदर E नॉर B इज मैरिड टू R एंड बोथ आर मेल। अच्छा, E और B जो है उन्होंने R से शादी नहीं की। अच्छा, B ने तो R से शादी नहीं की और E ने भी R से शादी नहीं की, और E क्या है? एक मेल है, ठीक है। E जो है वो एक मेल है, यहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है। अच्छा तो देखिए आपको मेल कितने मिल गए? एक B मिल गया, एक E मिल गया, एक A मिल गया, 3 आपको मेल मिल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीदर E नॉर B इज मैरिड टू R एंड बोथ आर मेल। ये जो एंड होता है मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन किया है। एंड पहले सब्जेक्ट के लिए आता है, तो पहले सब्जेक्ट्स ये दोनों ही है, तो ये एंड जो है वो E और B के लिए आया है। आगे Z एज, Z हुज एज इज नॉट अ प्राइम नंबर। Z जिसकी एज प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, तो Z की एज प्राइम नंबर नहीं है, मतलब Z की एज 3 नहीं होगी क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। 6 हो सकती है Z की एज, 7 नहीं होगी। 8 हो सकती है Z की एज और 10 भी हो सकती है, मतलब Z की एज 3 नहीं हो सकती, Z की एज 7 नहीं हो सकती है। Z whose age is not a prime number is not the child of A। Z जो है वो A का चाइल्ड नहीं है, ठीक है। तो A का जो चाइल्ड होगा वो Z नहीं होगा।
तो इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि Z whose age is not a prime number is not the child of A. C who is a male, एक और हमें मेल मिल गया, तो C who is a male does not married to T and P whose child age is prime number. अच्छा, C जो कि एक मेल है उसने T या P से शादी नहीं की है, does not married to T and P whose child age is prime number. अच्छा, P के जो चाइल्ड की एज है वो एक प्राइम नंबर है, तो मतलब जो P का जो चाइल्ड होगा वो या तो फिर 3 या तो फिर 7 साल का होगा। ये whose मतलब जिसके, तो P का ही इसका यहाँ पे बात किया गया है, T and P whose child age is prime number. अच्छा, S इज मदर ऑफ W, S जो है वो W की मदर है, तो S क्या हो गई, फीमेल हो गई। हमें ये समझ में आ गया कि S क्या होगी, वो एक फीमेल होगी। तो यहाँ देखिए नीचे नोट कर लेते हैं कि S जो है वो फीमेल है, हमें पक्का यकीन हो चुका है कि S क्या होगी, वो फीमेल होगी। और Q भी देखिए क्या है, फीमेल है, ठीक है, ये भी हमें पता चल चुका है कि Q क्या है, एक फीमेल है। एंड Y जो होगा वो Q का चाइल्ड है, ठीक है, Y जो है वो Q का चाइल्ड है। तो ये मैंने देखिए उल्टा थोड़ा सा लिख दिया था, Q ऊपर होना चाहिए और Y नीचे होना चाहिए, और Q ने A से शादी नहीं की है ऐसा होना चाहिए, ये मैंने गलत लिख दिया, इसको मैंने अभी क्रॉस कर देती हूँ मैं। आगे देखते हैं, देखिए S और Q का हमें जो है एज पता चल चुका है, सॉरी ये पता चल चुका है कि S और Q दोनों ही क्या है, फीमेल है, राइट। आगे देखते हैं, S इज मदर ऑफ W, S जो है वो W की मदर है, ठीक है, S is mother of W whose age is multiple of 2 but below 10. अच्छा, W की मदर है, W की एज जो है वो मल्टीपल ऑफ 2 है, लेकिन वो 10 से नीचे है, तो 10 से नीचे केवल 2 ही है, मल्टीपल ऑफ 2 2 और 8, तो इन्हीं दोनों में से कुछ ना कुछ होगी W की एज। V does not relate to A and C, V जो है वो A या C से रिलेट नहीं करता है या करती है, जो भी होगा। V does not relate to A and C and his age is an even नंबर, ठीक है। V डज नॉट रिलेट टू A एंड C, V A और C से रिलेट नहीं करता है, और उसका एज क्या है, एक इवन नंबर है, बिलो 10, और V की एज क्या है, इवन नंबर है, और वो भी बिलो 10, तो 10 के नीचे इवन नंबर 2 ही है, 6 और 8, राइट। सॉरी यहाँ पे 2 और 8 नहीं आएगा, 6 और 8 आएगा, तो इसके नीचे इवन नंबर केवल कौन है, 2 ही है, तो 6 और 8, तो मतलब V की एज भी क्या होगी, 6 या फिर 8 ही होगी, तो V की एज भी क्या होगी, 6 या फिर 8 होगी। आगे देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ Y हु इज ओल्डर देन T's चाइल्ड। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ Y, Y की एज, Y जो कि ओल्डर है T के चाइल्ड से, एंड T's चाइल्ड इज ऑड नॉन प्राइम, वो ऑड है और नॉन प्राइम नंबर है। तो Y और T का जो चाइल्ड है वो, इन दोनों के एज के जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, ऑड नॉन प्राइम होगा, ठीक है, ऑड नॉन प्राइम होगा। तो इस लाइन को अभी स्टार मार्क करते हैं, इसको हम लास्ट में अभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, B's चाइल्ड इज यंगर देन W, B का जो चाइल्ड है वो W से छोटा है, तो इसका जो चाइल्ड है ये यंगर होगा W से, लिख दिए यहाँ पे, इज यंगर देन W बट ओल्डर देन V, लेकिन V से जो है वो बड़ा होगा, ठीक है, तो W से छोटा होगा मगर V से बड़ा होगा, W से छोटा मगर V से बड़ा होगा, यहाँ कहीं आएगा। अच्छा, तो देखिए एक चीज आपको पता है कि W और V इन दोनों की एज या तो 6 होगी या तो 8 होगी, मतलब बीच में क्या आता है, केवल 7 की एज आती है, तो इसके जो चाइल्ड की एज होगी वो कितनी होगी, 7 होगी, इतना हमें क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, E डज नॉट रिलेट टू P, E जो है वो P से रिलेट नहीं करता है, तो यहाँ पे क्रॉस करके लिख देते हैं कि E जो होगा वो P से रिलेट नहीं करेगा। अब सारे मेल के नाम लिख लीजिए, B E A C, 4 आपको मेल के नाम पता है, अभी एक मेल का नाम आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए एक चीज यहाँ पे दिया हुआ था कि जो D होंगे और W होंगे दोनों क्या आएंगे, साथ में आएंगे, D और W, और D और W अगर साथ में आएंगे तो फिर R क्या होगा, R इसके साथ नहीं आएगा, मतलब देखिए D और W में से कोई ना कोई अब क्या होंगे, मेल होंगे, W तो देखिए चाइल्ड है, और D क्या होगा, फिर मेल होगा, और R क्या होगी, फीमेल होगी, क्योंकि D's चाइल्ड इज W हुज मदर इज
नॉट आर, डब्ल्यू की जो मदर है वो आर नहीं है, तो अगर उसकी मदर आर नहीं है तो मतलब आर फीमेल है, ये चीज क्लियर हो गया। तो डी क्या होगा, मेल होगा, ये भी चीज हमारा क्लियर हो गया। तो ये हमें एक चीज, एक और मेल पता चल चुका है। अच्छा, डी के साथ कौन आएगा, डब्ल्यू आएगा। अच्छा, एक चीज दिया था कि डब्ल्यू से जो होगा वो छोटा होगा बी का चाइल्ड और वी से बड़ा होगा। अच्छा, डब्ल्यू से छोटा होगा मतलब डब्ल्यू की एज क्या होगी, डब्ल्यू की एज हो जाएगी 8 साल और वी की एज क्या हो जाएगी 6 साल। ठीक है, हमें ये पता चल गया कि वी की जो एज होगी वो कितनी होगी, 6 साल हो जाएगी। ये चीज भी हमें जो है पता चल गया है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, ई एक मेल है लेकिन इसकी वाइफ आर नहीं है। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो गया। अच्छा, डी और डब्ल्यू साथ में आएंगे और इसके जो साथ जो है आर नहीं आएगा, तो आर यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये चीज भी कैंसिल हो गया। सी के साथ टी या फिर पी नहीं आएगा, ओके, टी और पी सी के साथ नहीं आएगा। वी के साथ ए और सी नहीं आएगा। अच्छा, वी जो है क्या है, वी तो चाइल्ड है, तो वी जो है ए के साथ भी नहीं आएगा, सी के भी साथ नहीं आएगा, डी के साथ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ डब्ल्यू है, और क्योंकि वी की एज 6 है तो वी बी के साथ भी नहीं सकता, मतलब वी कहाँ पे आ जाएगा, ई के साथ आ जाएगा और इसकी एज क्या होगी, 6 होगी, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये बोला गया था कि एस जो है वो मदर होगी किसकी, डब्ल्यू की, तो एस कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि डब्ल्यू यहाँ पे आया तो इसलिए एस यहाँ पे आ जाएगी। तो आप ये चीज आप कैंसिल कर दो, ये वाला आपका कैंसिल हो गया। वी जो है वो ए या सी के साथ नहीं आएगा, ये वाला भी आपका हो गया। पी की एज जो होगी वो या तो 3 होगी या तो 7 होगी, दो ही है कि पी की जो एज होगी, सॉरी मतलब पी के जो चाइल्ड की एज होगी वो या तो फिर 3 होगी या तो फिर 7 होगी, ये दो ही था कि पी की चाइल्ड की एज या तो 3 होगी या तो 7 होगी। ठीक है, अच्छा, क्यू जो है वो मदर है किसकी, वाई की, राइट, क्यू मदर है वाई की। अच्छा, ए का जो सन होगा या डॉटर होगा वो जेड नहीं होगा, मतलब जेड जो है वो यहाँ पे नहीं आएगा। अच्छा, जेड अगर यहाँ पे नहीं आएगा, जेड की एज ना तो 3 है ना तो 7 है, ठीक है, और जेड की एज 6 या फिर 8 भी नहीं है क्योंकि हमें पता चुका, तो जेड की एज क्या होगी, 10 होगी, और जेड जो है वो ए के से रिलेटेड नहीं करता, तो जेड यहाँ पे आ जाएगा और इसकी एज क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो देखिए डब्ल्यू जेड वी, तीन लोगों की आपको एज भी क्या पता चल गई है, डब्ल्यू और जेड एंड वी। अब केवल बचे हैं केवल एक्स और वाई। अच्छा, 6 8 10 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे 7 आ गया, और तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब केवल 2 ही लोग बचे हैं, एक्स और वाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, पी यहाँ पे भी नहीं आ रहा है, पी जो है इन 2 जगहों पे आ सकता है, लेकिन पी के चाइल्ड की जो एज होगी वो या तो 3 होगी या तो फिर 7 होगी। अब देखिए पी यहाँ पे तो आ रहा है, तो पी के लिए केवल एक ही जगह बचेगा कि पी यहाँ पे आ जाएगा और उसके चाइल्ड की एज हो जाएगी 3, तो ये वाला भी आपका जो है सिचुएशन कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखिए टी यहाँ पे नहीं आएगा, अच्छा आर यहाँ पे नहीं आएगा, आर यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आर यहाँ पे आ गया। ए का जो चाइल्ड होगा वो जेड नहीं होगा, तो ठीक है जेड नहीं है, ये वाला भी आपका कैंसिल हो गया। क्यू जो होगी वो मदर होगी किसकी, क्यू मदर होगी वाई की। अच्छा देखिए यहाँ पे तो वी आ रहा है, यहाँ पे पी आ गया, क्यू या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, लेकिन क्यू यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे फिर वो वी की मदर हो जाएगी, तो इसीलिए क्यू यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये मदर किसकी हो जाएगी, वाई की हो जाएगी। अब केवल एक्स बचा है तो एक्स यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए पी क्यू आर एस केवल एक ही बचा है टी, तो टी कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये आपका फाइनल अरेंजमेंट सॉल्व हो गया है, सारे के सारे कंडीशंस इसमें फिट हो गए हैं और यही फाइनल आपकी बनेगा मेल फीमेल का कपल और उनके चाइल्ड एंड उनका एज। तो काफी आसानी से जो है हम लोगों ने इसको अरेंज कर लिया है। इसी तरीके से आप भी इसको अरेंज कर सकते हैं, बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।